बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम बायर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे वेज बताए हैं बायर्स फाइंड करने के। हमने सोशल मीडिया को डिस्कस किया, हमने एम्बेसी को डिस्कस किया, हमने ट्रेड जो एग्जीबिशंस होती हैं उनको डिस्कस किया। हमने बहुत सारे वेज को डिस्कस किया है कि हम जो है डिफरेंट वेज के साथ बायर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने इंपोर्ट डाटा की बात की, हमने कस्टम की डाटा की बात की, हमने बहुत से टॉपिक्स को कवर किया है इस चैनल में। तो अगर किसी ने नहीं देखी तो वन बाय वन करके मेरे चैनल पे जाए और वीडियोस वहाँ पे देखें। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारी आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जो कोई आपके साथ शेयर नहीं करता है। तो मैं सिर्फ आपको ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी होती है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, वही समझाना चाहता हूँ कि कल को खुदा ना खास्ता देखें फ्रॉड या हर चीज़ तो हर बिज़नेस में है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा जो सब्सक्राइबर है, जो मेरा चैनल देख रहा है, ये जो मेरी वीडियो देखता है, वो किसी ना किसी तरह इस जो है फ्रॉड वगैरह से बच जाए। तो मेरा मिशन तो यही है कि यार आप लोग एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट फील्ड में आए, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रोथ करे और आप लोग भी अपना जो एक्सपोर्ट है करके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे वेज बताए हैं बायर्स फाइंड करने के। तो आज एक इस वीडियो में एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आपको बताऊंगा, शायद वो आप लोगों के काम आ सके। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कस्टम का डाटा कहाँ से मिलता है। इंपोर्ट डाटा क्या, जिस भी कंट्री में आप विजिट करते हैं, फ़र्ज़ करें आप दुबई को टारगेट करते हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो दुबई हमारे बहुत करीब लगता है 2-2.5 घंटे का सफ़र है। तो आप जो हो उसको टारगेट करते हो और इजीली एक्सेस भी आप जा भी सकते हो। तो आप उसी कंट्री को स्टार्ट में जब आप एक्सपोर्ट करने लगो, उसी कंट्री को टारगेट करो जहाँ पे आप इजीली जो है पहुँच सके। तो आप जो है उस कंट्री का सारा डाटा जो है, जो इंपोर्ट हो रही है वहाँ पे, तो वो डाटा कैसे ले सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आप डाटा उस कंट्री का देखें, उस कंट्री का आपको डाटा निकालना है सारा, कि इंपोर्ट का डाटा कहाँ से हो रहा है। पाकिस्तान से हम जो है एक्सपोर्ट का डाटा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि जितना दुबई में एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान से, लेकिन आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दुबई में आ रहा है उसका डाटा भी चाहिए होगा कि यहाँ भाई आया क्या चीज़ जो है दुबई में आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही। अब वहाँ पे जो है आप डिफरेंट जो है उनके जो वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से वो डाटा ले सकते हैं। बहुत सी सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत से सारे उनके पेजेस हैं, येलो पेजेस हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। देखें, बात ये है, समझाने का मतलब ये है, आप लोगों को हम समझा सकते हैं, हम उंगली पकड़ के नहीं चला सकते। यहाँ पे आपको समझाने का मकसद ये, आप लोग काम, मेरे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिससे लगता है सिर्फ आपको जो है ना, आपको जो है सिर्फ बायर्स चाहिए, बाकी सब कुछ आपके पास है और सब कुछ आप कर, अगर आपको एक बायर दे दूँगा आप सब कुछ कर बैठोगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को थोड़ी एफर्ट करनी है, खुद भी करनी है ना। आप एक्सपोर्ट करने चले हो, ठीक है। जब आप एक्सपोर्ट करने चले हो तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट एक छोटा सा एक्सपोर्ट वर्ड है, लेकिन एक ये समंदर है, ठीक है। तो समंदर में जब आप छलांग मारोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। अब आप छलांग तो मारना नहीं चाहते, आप सिर्फ कहते हो जो समंदर में बैठे हुए वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दें, वो आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो आपको समंदर में छलांग खुद ही मारनी पड़ेगी। ये वीडियोस जो बनाता हूँ ये इसीलिए बनाता हूँ कि आप समंदर में छलांग मारें ताकि आप किन किन चीज़ों से बच सकें, तो वो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको ये देखना है कि जिस भी कंट्री में, जैसे हमने कहा दुबई के साथ हम इजीली एक्सेस है, तो हम उसके साथ हमारे जो पाकिस्तान के ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या हैं उनको रीड करना है कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट दुबई के साथ क्या है। अगर आपको नहीं पता तो वेबसाइट्स पे देखें, टी टाइप की वेबसाइट पे जाएं, उस पर सर्च करें, और काफ़ी वेबसाइट्स हैं। जो भी आप प्रोडक्ट मतलब फ़र्ज़ करें फ्रूट एंड वेजिटेबल है तो इसकी एसोसिएशन है, उसमें विज़िट करें, उसको उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि जी हमारे दुबई के साथ क्या ट्रेड एग्रीमेंट्स है। अगर वहाँ से भी नहीं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो अपने नियरेस्ट चैम्बर कॉमर्स है, कराची है तो कराची चैम्बर कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर कॉमर्स, पिंडी है पिंडी चैम्बर कॉमर्स, लाहौर है लाहौर चैम्बर कॉमर्स, आप विज़िट करें, ठीक है। क्योंकि आपने काम करना है तो विज़िट करना ज़रूरी है। वहाँ पूछें जी हमारे ट्रेड एग्रीमेंट जो है दुबई के साथ कैसा है, हम कैसे काम कर सकते हैं। आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा ट्रेड है दुबई के साथ वो कैसे हो सकती है, आया कि हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। और ये कर तो सकते हैं, लेकिन जो न्यू एक्सपोर्टर होता है उसके लिए बड़ी चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं और उसको पता होना चाहिए सारा। इसके बाद बात करें तो डिमांड क्या है उस कंट्री में, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप दुबई में भेज रहे हो या दुबई को टारगेट कर रहे हो तो उस कंट्री की सारी आपको डिमांड पता होनी चाहिए। वहाँ पर किस चीज़ की डिमांड है, क्या आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई है उसकी डिमांड है कि नहीं है। आज जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपकी जो प्रोडक्ट है वो वहाँ जाती भी है कि नहीं जाती, अगर जाती है तो उसकी प्राइस क्या है,
ये आपको पता होना चाहिए। प्राइस आपको पता होगी तो तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब प्राइस के यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें सर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे पता लगेगी। देखिए, आप हाइपर मार्ट्स वहाँ पे हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहाँ पे, आप उसमें वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे प्लस जो है 5% ऐड करके, ऑब्वियसली उन्होंने भी कमाना है, तो वो प्लस 5% ऐड करके अपनी जो है वो वहाँ पे ऑनलाइन पोस्टिंग करते हैं। तो आप उसमें से माइनस कर दें 5% और उसमें से 2% और माइनस कर दें, तो वो आपको अपनी कॉस्ट निकल आएगी। तो आपने ऐसे कॉस्ट वहाँ पे फाइंड करनी है। अगर इसके बाद देखो, ये तो आपका हो गया कि आपकी प्रोडक्ट जाती है, अच्छा ठीक है, आपकी प्रोडक्ट जाती है दुबई में, तो और किस रेट पे सेल हो रही है ये भी आपको पता लग गया। अब आप बैठे हो पाकिस्तान में, आप क्या करोगे? ये मैं आपको एक गुर की बात बताने लगा हूँ कि लोग कैसे काम करते हैं और बड़े बड़े लोग कैसे काम करते हैं। देखिए, हमने जो पैसे लगाने ना एसईओ करने में, वेबसाइट की एसईओ कर ली, इंस्टाग्राम ये कर लिया, वो अगर हम चाहें वो पैसे जो है ना हम पॉजिटिव तरीके से भी लगा सकते हैं। बात यह है कि अगर हमारे पास हमने एसईओ करवा ली वेबसाइट के, फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम कर रहे हैं या किसी और प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, अगर टॉप 5 पर रैंक करती है फॉर एग्जांपल, तो मुझे बताएं क्या आपको फ्रूट वेजिटेबल का ऑर्डर आ सकता है? टॉप 5 पर नहीं आ सकता। तो आपको एसईओ की, कहते हैं एसईओ करवा लो, कुछ प्रोडक्ट्स पे एसईओ की ज़रूरत है, लेकिन हर प्रोडक्ट पे एसईओ की ज़रूरत नहीं है, हर वेबसाइट को एसईओ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू पोस्टिंग करें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम आपका होना चाहिए, लिंक्डइन का पेज होना चाहिए। ठीक है, इसमें अब जो गुर की बात आपको बताने लगा, तरीका बताने लगा, वो ये है कि आपको करना क्या है, आपको फ्रीलांसिंग टीम तैयार करनी है। फ़र्ज़ करें आप दुबई में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि हम टारगेट ही दुबई को करें। तो दुबई में आप देखें बहुत से लोग हैं, सुबह जॉब करते हैं, शाम को वो फ्रीलांस काम करते हैं। आप फ्रीलांस काम जो है एक टीम बिल्ड करें। अब जब आप फ्रीलांस की टीम बिल्ड करेंगे, उसको ऑब्वियसली उससे आप डीलिंग कैसे करेंगे, उससे आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उससे ये होगा कि जो आप सेल लेके आएंगे, जो हमारे उस पर आपको कमीशन मिलेगा, सेल्स पे कमीशन होगा। 90% काम दुबई में ऐसे ही हो रहा है, गल्फ में ऐसे ही होता है कि सेल पे कमीशन मिलता है। ठीक है, तो वो आपके साथ खुशी खुशी का, उससे क्या होगा, आपकी मार्केट रिसर्च होगी। वहाँ पे जो मार्केट, अब बैठे बैठे तो हम ऑनलाइन करेंगे, लेकिन ये एक फिजिकली जो है आपकी मार्केट रिसर्च हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेहनत तो करनी कोई नहीं है। क्वेश्चन क्रिएट होगा यहाँ पे, अब सर हमें वहाँ पे कैसे मिलेगा, हम कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, अब हम फ्रीलांसिंग की टीम भी, अब ये देखें, ये हमारा काम नहीं है आपको ढूंढ के देना कुछ। अब फिर वही बात है, जब आपने एक्सपोर्ट करनी है या तो नहीं करनी है, या आप लोग फिर जो है ना थोड़ा सा वो इसको एग्जेजरेट करते हो खामखा चीज़ों को। अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है तो फिर तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। वहाँ पे फ्रीलांस आप देखें, बंदे बहुत हैं, गूगल पे सर्च करें और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पर सर्च करें, उसके बाद आपको बंदे मिल जाएंगे। तो आप एक छोटी सी टीम डेवलप करें, उसमें फीमेल ना हो, मेल्स की टीम डेवलप करें वहाँ पे, क्योंकि मार्केट विजिट करनी है, आपकी प्रोडक्ट विजिट करनी है, वो आपको लीड्स भी जनरेट करके दे सकते हैं और आपको अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करके दे सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि उन्होंने कमीशन बेस्ड काम करना है। और वो सारा जो है, आपको एक सवाल आया था मुझे कि कमीशन एजेंट कैसे फाइंड करते हैं। आप फ्रीलांस से ही उनको छोड़े, जो बड़े बड़े वो बैठे हैं वहाँ पे, मगरमच्छ बैठे हैं, उनको एज ए कमीशन एजेंट आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं। आप इस तरह की टीम डेवलप करें, ये आपके लॉन्ग टर्म काम आएगी। इसी तरह बात करते हैं, अगर देखें, ये तो हो गया दुबई। अगर हमने किसी फ़र्ज़ करें रशिया एक्सपोर्ट करना है, जिस तरह हम चाइना, हम चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो अब चाइना एक्सपोर्ट करने के लिए तो लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर को कैसे करेंगे? देखें, हम तो अब इंग्लिश हर जगह तो नहीं चलती, नॉर्मली जो है हम कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना है, अगर हमने चाइना को टारगेट करना है तो चाइनीज़ लैंग्वेज में हमने टारगेट करना है। वो कैसे? गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना है, जो भी लिखना है उर्दू में लिखें, रोमन उर्दू में लिख के उसको ट्रांसलेट कर दें, उर्दू में लिख के उसको ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में लिख के इंग्लिश टू उर्दू करके कम्युनिकेशन करनी है। उनके अपने जो है सर्च इंजन वगैरह, उनके अपने कम्युनिकेशन ऐप्स वगैरह, वी चैट जो है आपको पता है चाइना यूज़ कर रहा है और सारी कम्युनिकेशन वी चैट पे करते हैं वो लोग। रशिया वगैरह के अपने ब्राउज़र हैं, तो वहाँ पे आप सर्च करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उनकी लैंग्वेज में। पोलैंड में काम करना है, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ में आपने काम करना है, तो उनकी लैंग्वेज में काम करें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ना कि आप इंग्लिश में 90% लोगों को इंग्लिश आती नहीं, फिर क्या करेंगे? वो आपको कहेंगे सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, सर हमें बायर्स जो है ना मिलते नहीं या हमें रिप्लाई नहीं करते। देखें, वो आप अकेले नहीं हैं, मुझे भी सम टाइम रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, हमने हिम्मत नहीं हारनी, पेशेंस के साथ काम करना, ये पेशेंस का काम है। ठीक है, आपने
अगर आप तो पार्टनरशिप पे काम कर रहे हो तो एक बंदा डिसाइड कर ले कि उसने ईमेल्स करनी है, सिर्फ एक बंदे ने फॉलोअप करना है, एक बंदे ने सप्लायर से बात करनी है, तो इस तरह की करें। एक बंदा जो है ना सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, ऑफिस से आते हो तो 200 ईमेल्स या 150 ईमेल्स रोज़ की नहीं कर सकते ना। वो आप करोगे 10 ईमेल्स, उसके बाद डिसहार्ट हो जाओगे। डिसहार्ट होने के बाद आप कहोगे कि हमें रिप्लाई नहीं आता। सर, इस फील्ड में आपको मेहनत करनी है, पेशेंस के साथ काम करना है और 99% आपको ईमेल्स करनी है। ईमेल्स भी आपने, अब मैंने आपको बताया, लैंग्वेज के हिसाब से ईमेल करनी है। आपने जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, दुबई में कर रहे हो तो कोशिश करो अरबी में, अगर आप अरबिक में उसको कर रहे हो, अरबी को कर रहे हो तो अरबी में ईमेल कर दो। 90% जो है बैठे हुए तो पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी हैं, तो आप कम्युनिकेशन उर्दू में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अरबी में कर रहे हो, ठीक है, किसी अरबी को कर रहे हो, तो आप प्रेफर करो कि अरबी में उसको ईमेल करो, अरबी में उसके साथ कम्युनिकेशन करो। इसी तरह एक और वे है जो आपने गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना है। गूगल ट्रांसलेटर करके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ। जिस समय मैंने एक फ्रीलांसिंग की आपको बात बताई है, उसके बाद आपको जो लैंग्वेज बैरियर की बात बताइए, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग सीख लें, ठीक है। ये आपके बहुत काम आने वाली है। क्यों हर बंदा जो है, अगर आप गूगल पर सर्च करें, हर बंदा क्यों बता रहा है कि हम इतनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं? क्योंकि हर बंदे ने हर कंट्री के साथ, अब आप काम करना चाहते हो ना, आपने एक्सपोर्ट करनी है, आपने दुबई में तो नहीं रहना, आपने आगे भी निकलना है ना, ठीक है। आपको लैंग्वेज का जो एक बैरियर था वो इस वीडियो में मैंने रिजॉल्व करवा दिया, ठीक है। इसके बाद अब देखें, दुबई में फिर आप काम कर रहे हैं या किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स को टारगेट करना है, ईमेल करें, ठीक है। वो आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे कि जी जो जो इंपोर्ट हो रही है वहाँ पे हमें उसका डाटा चाहिए। ईमेल प्रॉपर ईमेल करें, प्रोफेशनल ईमेल करें, जिसको भी करें प्रोफेशनल ईमेल करें। नॉन प्रोफेशनलिज्म आपका कहीं नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट जो है ना एक मेच्योर आदमी करता है, तो मेच्योरिज्म आपका नज़र आना चाहिए। ईमेल नहीं होनी चाहिए आई वांट टू गेट अ डाटा ऑफ इंपोर्टर्स फ्रॉम योर कंट्री, लाइक इस तरह की ईमेल नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर ईमेल डिफाइंड हो, बेशक 2 लाइनर ईमेल हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर आपको उस अगले बंदे को समझ आनी चाहिए कि ईमेल में ये कहना क्या चाहता है, ये क्या मांग रहा है। आपने प्रॉपर ईमेल लिख के उनसे डाटा की रिक्वेस्ट कर रही है। देखिए, बात करें, आपने सिंपल ईमेल जो है ना, ये नहीं लिख देना आई वांट टू इंपोर्ट अ डाटा ऑफ योर कंट्री, नो। आपने प्रॉपर ईमेल में उनको समझाना है, ईमेल में समझाएंगे उनको समझ आएगी, ठीक है। तो चलें, आज की इस वीडियो में मैंने ये समझाने की कोशिश की बायर्स। एक और तरीका मैंने आपको बताया कि बायर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये जो तरीके मैंने बताए हैं, ये बड़े इफ़ेक्टिव तरीके हैं, लोग कर रहे हैं इससे काम, तो आप भी करें इंशाल्लाह। होपफुली आप भी बायर्स फाइंड कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ये आप लोगों के लिए वीडियो बनती हैं। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।